म अब अन्तिम प्रसङ्गतर्फ पनि आउँदैछु। अहिलेको व्यस्त जीवनयापन छ, मानिसलाई पैसा कमाउनु परेको छ, ठुलो घर बनाउनु परेको छ, गाडी घोडा किन्नु परेको छ, सुखशैलीको जिन्दगी बाँच्नु परेको छ। तपाईँ जुन कुरालाई प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ, जुन आध्यात्मको बाटोमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अहिलेको युवा पुस्ता जो भागदौडमै व्यस्त छन्, व्यस्त लाइफ, व्यस्त जिन्दगी बाँचिराखेका छन्, उनीहरूलाई आध्यात्मिक बाटोमा ल्याउन सम्भव छ? यो कसरी सकिन्छ होला? आज की व्यस्तता भरी भागदौड़ भरी जिंदगी में सब लोग अपने अपनी कमाई में व्यस्त हैं और परिवार का भरण पोषण भी करना होता है, और आप अध्यात्म को प्रोत्साहन देते हैं, तो क्या इस व्यस्तता भरे जीवन में, आधुनिकता भरे जीवन में आध्यात्मिकता संभव है? और संभव है तो कैसे? अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना सृष्टि का स्थिति संबंध नहीं। एक परिवार में अरबों की संपत्ति है, पिता पुत्र में अच्छे संबंध नहीं है, पति पत्नी में कलह है, तो घर कैसे खुशहाल रह सकता है? 24 घंटे का समय है, मनुष्य केवल आधे घंटे परमात्मा का ध्यान कर ले, आधे घंटा स्वाध्याय कर ले, तो उसके अंदर ज्ञान का भी प्रकाश रहेगा। इसलिए जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे धर्म भी आवश्यक है। बिना ज्ञान के ये मानव पशु बन जाता है। आप देखते हैं, जिस माता ने मलमूत्र उठाया होता है, जिस पिता ने पूरे दिन धूप में काम करके पाला होता है, आज की नई पीढ़ी बुढ़ापे में माता पिता को किनारे कर देती है, अपने बड़े आलिशान कोठी में रहती है, तो क्या इससे मानवता का उद्धार होगा? धर्म आवश्यक है। धर्म ही सारी सृष्टि को धारण कर रहा है। अध्यात्म के बिना मानव जाति एक पशु के समान है। पशु भी खाता पीता सो जाता है, प्रजनन करता है, मनुष्य भी वही करने लगे तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए यदि मानव बनना है तो अध्यात्म को और धर्म को भोजन से पहले महत्व देना पड़ेगा, कि उसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। युवाहरू जो युवा उमेरका छन्, उनीहरूसँग शक्ति पनि छ, समय पनि छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो आध्यात्ममा कसरी जोड्न सकिन्छ? प्रायः जसो के भनिन्छ भने, अलि बुढेसकाल लागेपछि, रोगले च्याप्दै लगेपछि, अशक्त भएपछि चाहिँ मन्दिर धाउने, शक्तिपीठ धाउने, अनि गुरुको चरणमा जाने भन्ने खालको यो चलन छ। युवाहरूलाई नै आध्यात्ममा लाग्न कसरी ल्याउन सकिन्छ होला? युवा शक्ति जिनके पास अभी समय भी है और सामर्थ्य भी है, पर यह कहा जाता है कि जब शरीर अशक्त हो, वयोवृद्ध अवस्था आए, बुढ़ापा आए, तभी हमें मंदिर जाना चाहिए, तभी हमें धर्म करना चाहिए। तो उन युवाओं को अध्यात्म से कैसे जोड़ें? देखिए, मौत कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे बकरी का मुख शेर के मुख में होता है, वैसे मनुष्य की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए कल की नहीं, आज से ही हर व्यक्ति को धर्म का आश्रय लेना चाहिए, जहाँ से सत्य ज्ञान मिले, जिसे अंतरात्मा साक्षी दे कि वो सत्य है। 5 प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करनी चाहिए। अब उसकी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। पहला तो वो वेद का कथन हो, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान हो, सत्य हो, प्रत्यक्ष अनुमान, और ऐसे प्रमाणों से, 8 प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है शब्द प्रमाण। आप तो पुरुष का कथन हो, वेद का कथन हो, हमारी अंतरात्मा की साक्षी देता हो, तो उस सत्य को हमें ग्रहण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। यदि हम अध्यात्म को किनारे कर देते हैं कि भौतिक उन्नति होगी, तो भौतिक उन्नति विनाश का कारण है। आप जानते हैं, अमेरिका में जितना पशुओं को मांस खिलाने के लिए, मोटा करने के लिए अनाज खिलाया जाता है, वो दुनिया में बांट दिया जाए तो आधी दुनिया बैठे बैठे खा सकती है। लेकिन अमेरिका वालों को उससे भी तृप्ति नहीं है। वो सारी दुनिया का धन तब भी वो लूटने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए भौतिकता मनुष्य साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है आध्यात्मिकता। हम कौन है स्वयं को जाने। इसलिए चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, सबको अपने यथोचित समय निकाल करके सत्य की खोज में लगना चाहिए। सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सारी मानव जाति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगी, तभी सुख शांति को प्राप्त कर सकती है। नहीं तो लड़ भिड़ कर सब समाप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।